लड़ता हृदय मिलाऊं, रूठे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। हरिहंत सिंध साधु रटना यही लगाऊं, हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वो सावधान रखेगा फिर न होने पाऊं, वो सावधान रखेगा फिर न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि, रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं, शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। नमो अजिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संप्रसारणं नमो समय साराय स्वर्ण विद्या चक्रास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षणे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगल मंगलम कुंद कुंडारे जैन धर्मस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। कल जो लिए थे द्रव्य दृष्टि प्रकाश 22 नंबर का पढ़ते, तो 5 दिन चला था और पिछली बार भी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं हुआ, तो कल सैटरडे भी आ रहा है, आज से ही शुरू करें, क्योंकि ये चालू होगा ना तो फिर 5-7 दिन और निकल जाएंगे। इसीलिए अभी जब भी मौका मिले बीच बीच में भी वो चालू रखें। तो आज अपन क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, किसी को किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन करना है तो कर बेटर रहेगा, क्योंकि ये चालू होगा तो 5-6 दिन फिर और बीच में टूटना नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो सवाल जवाब शुरू करें, किसी को कुछ पूछना है तो बिंदु नहीं है, लेकिन बिंदु जितनी जगह में भी वो रह सकता है। जैसे पानी में एक बिंदु में बहुत से जीव हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी है पानी के अंदर जो है वो बहुत बिंदु के जैसा है। तो बिंदु जितने एरिया में भी वो रह सकता है, लेकिन वो बिंदु नहीं है। उसको अगर फैला देवे ना अगर उसको, तो पूरी दुनिया के जितना हो जाता है। इसके प्रदेश असंख्य है। जैसे एक बड़ी चादर ले लो आप, यहाँ 5x4 या 5x8, उसको फैलाओगे तो 5x8 हो जाएगा, तो 40 स्क्वायर फीट हो जाता है। लेकिन इसको घड़ी करो आप तो इतने में आ जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के जो प्रदेश हैं वो असंख्य प्रदेश वाले हैं, लेकिन इसको फोल्डिंग कर सकते हैं। छोटी से छोटी जगह में भी आ सकता है, मतलब चींटी के अंदर में भी वो उसका जीव आ जाता है, और हाथी में भी आ जाता है, इतना बड़ा भी हो जाता है। तो आत्मा के प्रदेश है वो असंख्य प्रदेश हैं, और वो विस्तार और संकुचन ऐसा हो सकता है। जैसे हम बचपन में माँ के गर्भ में थे तब हमारा एरिया इतना था, लेकिन जैसे जैसे बॉडी का विकास हुआ ऐसे ऐसे हमारे आत्म प्रदेश फैलते गए अंदर में। क्या कभी मोटे हो जाते हैं तो ऐसा फैल जाता है, कभी दुबले हो जाते हैं तो वापिस ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। कभी एक्सीडेंट होता है, समझ लो तो हाथ कट गया, हाथ कट गया तो क्या होता है, हाथ में जो प्रदेश है वो वापिस इसमें मिल जाता है और ये अलग हो जाता है। फिर यहाँ से ऑपरेशन करो तो यहाँ से हम लेते हैं, वहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ के प्रदेश इसमें आ जाते हैं। ऐसे संकोच विस्तार हो सकता है आत्मा प्रदेशों का, और छोटे से छोटी चीज़ में भी चले जा सकता है, आर पार निकल सकता है किधर से भी। कोई पहाड़ वगैरह, जैसा हमारा देखो आपका घर आपको मालूम पड़ता है यहाँ बैठे बैठे, क्यों? क्योंकि आत्मा की ज्ञान शक्ति ऐसी है कि वो बैरियर्स को चीर करके निकल जाती है। क्या आपका घर 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी यहाँ बैठे बैठे आप उसको देख सकते हो, आपके सर्वेंट को देख सकते हो, यहाँ याद करो। बेंगलोर के लोगों को भी आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो। कैसे? कि ज्ञान में उतनी ताकत है अपने आत्मा के कि उसको कोई पर्दे वगैरह नहीं लगते हैं, सबको पार करके 1 सेकंड के अंदर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। 50 साल पहले की याद आ जाती है बातों की। कल्पना कर सकते हैं। कल्पना मतलब जानना ही हुआ, ज्ञान के थ्रू कल्पना नहीं बोलते हैं उसको। हकीकत कल्पना तो किसको बोलते हैं? इमेजिनेशन। तो है ही नहीं चीज़, और वो हम बोलते हैं जैसे ऐसा बड़े मुझ वो सिंह वाला राक्षस देखा तो वो कल्पना है, क्योंकि देखा नहीं। चुड़ैल को देखा, भूत को देखा तो वो कल्पना है, हमने कभी देखा नहीं। क्या? हाँ, जबकि
आप आशीष को देखो यहाँ बैठे बैठे, तो कल्पना नहीं है, क्योंकि वो हकीकत है, वहाँ है। देखा हुआ पहले इसलिए। हाँ, नहीं देखा हुआ इतना ही नहीं, वापिस अभी भी वो इसका अस्तित्व है ना अभी भी। अब भाभी माँ के बारे में अभी अस्तित्व नहीं है क्या? वो है, लेकिन वो अभी वो रूप में नहीं है जो अभी हमने देखा है, वो रूप में नहीं है। उनका रूप चेंज हो गया है, जो वो स्वर्ग में चले गए तो उनका जो भी होगा वो वहाँ का देव का का जो भी रूप होगा वो होगा। अब ये रूप तो नहीं है, वो खत्म हो गया है। एक रोल नाटक का खत्म हो गया, अब दूसरा रोल चालू हुआ, ऐसा लेने का है। ये कल्पना नहीं बोलते हैं, ये हमारे ज्ञान की ताकत है कि कितना भी दूर चीज़ हो, एक बार अगर हमने उसको देख लिया तो फिर हमको कोई बैरियर्स नहीं है, कोई दीवार, कोई पर्दे हमको रोक नहीं पाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। ये हमारी आत्मशक्ति है, और इस आत्मशक्ति को मन का सहारा है क्या? जैसे हम आँख के माध्यम से देखते हैं और कान के माध्यम से सुनते हैं, इसी प्रकार से ये आत्मा आशीष को देखने के लिए मन का सहारा लेता है। ये टेप रिवाइंड होती है पूरी, जो देखा है बेंगलोर के सीन में, तो वो असल में तो काम आत्मा का ही है। रिवाइंडिंग, वो मशीन को रिवाइंड करते हैं, मन जो टैप रिकॉर्ड है उसको रिवाइंड करके देख के आते हैं सामने। इस प्रकार से आत्मा का रोल होता है। यहाँ पर अगर मन का सहारा नहीं भी लिया, वैसे भी ज्ञान बोलते हैं कि पहले भी भूतकाल भी जाना है, तो ज्ञानी तब जाना था ना पहले, जो जिस किसी को भी आशीष को देखे हैं। नहीं, यहाँ तो मन का सहारा का मतलब क्या है? निमित्त में कौन है? जैसे देखता तो आत्मा है, लेकिन निमित्त में कौन है? आँख। सुनता तो आत्मा है, लेकिन निमित्त में कौन है? माध्यम कौन है? तो कान। ऐसे इमेजिनेशन कहो या विजुअलाइजेशन कहो, जो भी कहो, करता तो आत्मा ही है, शक्ति तो आत्मा की है, लेकिन माध्यम कौन सा है क्या? तो माध्यम में मन है, हमारा माइंड है। ये बात कहने का। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ये बात जैन धर्म में ही है कि आत्मा जो है असंख्य प्रदेशी है, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में ये मालूम पड़ता है कि कितने पॉइंट्स हैं, मतलब कि प्रदेश का माने क्या कि जिसके दो टुकड़े नहीं हो सके उस एरिया को बोलते हैं प्रदेश। ये शास्त्रीय लैंग्वेज में प्रदेश बोलते हैं उसको। जैसे क्षेत्र बोलते हैं, यार्ड बोलते हैं, फीट बोलते हैं, लेकिन उसके तो टुकड़े हो सकते हैं, हाफ यार्ड, क्वार्टर यार्ड। ये प्रदेश ऐसा है कि उसका दो टुकड़े नहीं हो सकते। मिनिमम लोवेस्ट एरिया को प्रदेश, लोवेस्ट पदार्थ को परमाणु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट उसको क्या बोलते हैं? देखो, न्यूक्लियर का मॉलिक्यूल, सेल, एटम बोलते हैं। यस, वो एटम का उसका अर्थ है परमाणु। ये सब जैन शास्त्रों में साइंस है क्या? लेकिन हमने वो चैप्टर क्यों नहीं खोला अब तक? इसलिए बोला कि हमको शांति के लिए उसकी ज़रूरत नहीं जानने की, इसलिए हमने वो चैप्टर नहीं खोला। ये जो परछाई होती है या हवा होती है, इन सब का साइंस है जैन शास्त्रों के अंदर, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए हम उसको नहीं टच नहीं करते हैं। हमको यहाँ मतलब सिर्फ अपनी शांति से है, और शांति कैसे मिलती है बस वही हमको सीखना है। बाकी नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद भी आखिर हमको क्या चाहिए? क्या? शांति चाहिए। अच्छा, शांति नहीं मिली और सब कुछ जान लिया तो वैल्यू कितनी? और जितना ज़्यादा जानोगे उतना शांति। इसीलिए हम टू द पॉइंट चले कि हमको शांति के लिए क्या करना चाहिए, उतना ही क्वेश्चन कोई भी आए तो अपन डेवलप करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। द्रव्य दृष्टि यानी क्या? एक्चुअली व्हाट इज द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। ये सूत्र है जो ज्ञानियों ने दिए। पर्याय दृष्टि माने क्या कि अमिताभ बच्चन समझो कूली पिक्चर में कूली का रोल करता है, डॉन पिक्चर में डाकू का रोल करता है, मान स्मगलर का।
तो रोल को देखना तो अलग अलग दिखेगा, कुली दिखेगा, स्मगलर दिखेगा। तो इसको बोलते हैं पर्याय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। क्यों कि रोल टिकने वाले नहीं है, वो उसका कोई परमानेंट रूप नहीं है। लेकिन उन दोनों रोल के अंदर हम अमिताभ को देखते हैं, तो वो वही अमिताभ है जिसने ऐसे अलग अलग किरदार निभाया। तो अमिताभ को देखना वो द्रव्य दृष्टि। इसी प्रकार से अब अपना ये तो दृष्टांत हुआ, इसी प्रकार से हमारी चेंजेबल जो अवस्थाएं हैं एज के हिसाब से या कैसे भी, ज्ञान के हिसाब से या राग द्वेष के हिसाब से, कभी क्रोध होता है, कभी नहीं होता है, कभी मान होता है, कभी माया होती है, कभी वितरागता होती है, कभी शांति होती है, कभी अशांति होती है। ये सब चेंजिंग जो है ये हमारी अवस्था के हैं। अगर उतना ही हम अपने को मानेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है अपने स्वरूप का। और इन सभी पर्यायों के पीछे जो एक है, वो जो अपना ओन आत्मा है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो द्रव्य, उसको देखोगे तो आपको किसी भी रोल के प्रति राग द्वेष नहीं होगा और आप शांति में रहोगे। समझो आपको गुस्सा आया तो वो एक अवस्था है, और समझो बाद में आपने क्षमा की तो वो भी एक अवस्था है। तो गुस्से वाला देवचंद भाई अच्छा नहीं लगता है तो द्वेष हो जाता है, और क्षमा करने वाला देवचंद भाई अच्छा लगता है तो उससे राग हो जाएगा। तो पर्याय को देखोगे तो राग द्वेष करोगे, लेकिन गुस्से के वक्त भी वो आत्मा वैसा का वैसा परम पूर्ण पवित्र शुद्ध था, और क्षमा के वक्त भी वो ऐसा का वैसा शुद्ध था। स्वर्ग में था तब भी वैसा था, नरक में था तब भी वैसा था, मनुष्य गति में था तब भी ऐसा था, भविष्य में मोक्ष में जाएगा, भगवान बनेगा तो भी वो वैसा का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जिसमें कोई चेंज नहीं है वही मैं हूँ, ऐसा अपने को स्वीकार करना और शांति से रहना बिना राग द्वेष के, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। वही द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि है, उनका दर्शन सच्चा है, उनकी आस्था सच्ची है, वो अपने को परमात्मा मानते हैं। अवस्था चाहे जैसी हो, लेकिन वो अपने को परमात्मा मानते हैं, इसीलिए सदा सुखी रहते हैं। उनको संयोग वियोग से कोई लेना देना नहीं है, अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, रोल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भले ही मैं कुली का रोल करता हूँ अभी, लेकिन मैं कुली नहीं हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी मर्सिडीज बाहर खड़ी है। क्या? उसका पावर हमेशा रहता है। ऐसे जिसको द्रव्य दृष्टि होती है उसको सुख में, दुख में, महल में, जंगल में, निरोगी अवस्था में या रोगी अवस्था में, क्या कैसी भी स्थिति हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, संभव रहता है। क्यों? उनको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मेरे में कुछ भी कमी नहीं हुई है, मेरे में कुछ वृद्धि नहीं हुई है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। और दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट मैं आत्मा, मैं स्वयं भगवान हूँ, उसको किसी बात का डर नहीं है। जन्म हो या मरण हो, मेरे में जन्म मरण नहीं है। अच्छी अवस्था हो चाहे बुरी अवस्था हो, मैं अवस्था से पार हूँ, ऐसा उसको द्रव्य दृष्टि है, तो हर हालत में संभाव में रहता है। तो नए कर्म बांधता नहीं है, और पुराने जो बांधे हैं वो धीरे धीरे आकर के संभाव से उसको टैकल करके ख़त्म कर देता है। क्या? और जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो स्वयं भगवान बन करके जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। द्रव्य दृष्टि इसको बोलते हैं। सोनगढ़ में जहाँ गुरुदेव रहते थे, वो स्वाध्याय मंदिर में, उसके ऊपर दीवार के अंदर बहुत बड़े अक्षर में लिखा है द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि। हमने अभी गए थे तो वीडियो निकाला उसका पॉइंट का। किसी सेठ ने आके बोला कि द्रव्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि, द्रव्य माने पैसा। अच्छा, तो पैसे वाले सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब मैं सम्यक दृष्टि हूँ। लेकिन उसके पास बहुत पैसा था, करोड़ों रुपया था। तब गुरुदेव ने खुलासा किया था कि ये द्रव्य दृष्टि, वो तो द्रव्य तो पैसा तो जड़ है, और जड़ का स्वामी बनेगा वो क्या बनेगा? जड़ बनेगा। तुम तो चेतन हो। क्या ऐसा क्या बोले थे वो, भैंस का वर पाड़ा बोलते हैं, क्या ऐसा गुरुदेव बोलते थे। और पैसों का स्वामी है वो क्या है? वो जड़, धूल है वो। तो धन को धूल बोलते थे, तो धूलपति बोलते हैं उसको, लक्ष्मीपति नहीं बोलते हैं। अनंत गुण अंदर में है अपने आत्मा में, उसका स्वामी है वो
लक्ष्यपति है। लक्ष्यपति, लक्ष्य माने ध्यान, ऐसा ध्यान करता है स्वरूप का अपने, तो वो लक्ष्यपति है। लखपति नहीं है, लक्ष्यपति। तो उसको अनंत निदान, अनंत आनंद मिलता है अंदर से, वही सच्चा द्रव्य दृष्टि है। बाकी तो सब दुर्पति है। द्रव्य माने पैसा, उसका अर्थ नहीं है ये बात। और कुछ क्वेश्चन है तो वितराग दृष्टि किसको बोलते हैं? अपने मूल जो रोल है, मूल तत्वों के ऊपर दृष्टि होने से और पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं होने से, अवस्थाओं के ऊपर दृष्टि नहीं होने से, और हमको स्वयं में से आनंद आने से हमको किसी से कोई राग द्वेष नहीं होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो दृष्टि है, जो समता भाव है, जो समभाव है, उसको बोलते हैं वितराग दृष्टि। तो जो हमारे जो भगवान है, सर्वज्ञ भगवान, जो पहले हम जैसे ही थे, साधना करते करते आज वो भगवान अवस्था में पहुँचे हैं, तो उन्होंने जगत अपने केवल ज्ञान के अंदर अपने अनंत माँ बाप, अनंत भाई बंधुओं, अपने अनंत वाइफों को उन्हें देख रहे हैं। वो जीव तो मरा नहीं है, उनमें से कोई जीव नरक में होंगे, कोई जीव मोक्ष में होंगे, कोई स्वर्ग में होंगे, क्योंकि वो संबंध छूटते ही कोई अपने अपनी जगह चले जाता है। ये कोई ट्रंकल तो करता नहीं, लेटर तो लिखता नहीं, तो कहाँ होंगे वो कैसे मालूम पड़ता है कि वो केवल ज्ञान में मालूम पड़ता है। जब अपने को केवल ज्ञान होगा तब हमको परफेक्ट मालूम पड़ेगा कि पहले वो कहाँ था, बाद में कहाँ है, अभी कहाँ है, इस वक्त क्या है, बाद में इसका क्या होने वाला है। तो एक साथ में अपने ज्ञान में कितने लोगों को देखते हैं? अनंत अनंत संबंध। वही कभी पत्नी थी, वही कभी बेटा था अपना, वही कभी पति था अपना। ऐसा अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग पिक्चर बनती है क्या नहीं। वो जो हीरो रहता है पहले वो हीरो का रोल करता है, कभी वो विलन का रोल करता है किसी पिक्चर में क्या। और हर पिक्चर में शादियाँ होती है, हर पिक्चर में लफड़े होते हैं, लेकिन वो वही का वही है। ऐसे ही ये बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी। क्या अपना आत्मा कभी क्या किसी के साथ कैसा, ये सब ज्ञान में आता है, केवल ज्ञान में। लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अरे मेरी माँ नरक में दुखी हो रही है, चलो बचा के आऊँ, उसको समझाऊँ। और मेरा भाई जो था उसने अच्छी आराधना की और मेरे बाजू में बैठा है भगवान की सीट में, चलो जा मिल के आऊँ उसको। कुछ नहीं, न राग है न। ऐसी जो दृष्टि है उसको वितराग दृष्टि बोलते हैं। और आत्मा के ज्ञान के बिना वो ऐसी वितराग दृष्टि नहीं हो सकती है। इसीलिए पहले अपने को, अपने आत्मा को जानना है। वो जानने के बाद स्वयं ये दृष्टि डेवलप होगी और धीरे धीरे करके समता भाव डेवलप होते 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 साधना आगे बढ़ते बढ़ते और ज्ञान बढ़ते बढ़ते हम केवल ज्ञान में आ जाएंगे। और आचरण बदलते उसको वृद्धि होते होते राग द्वेष मिटते मिटते हम वितराग हो जाएंगे। 12वें गुणस्थान में हम पूर्ण वितराग हो जाएंगे। मन वचन काया से, कर्म कराऊँ अनुबोधना से हमारे मन में अंश मात्र भी राग और द्वेष नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण वितराग दशा जो है वो साधना करते करते 12वें गुणस्थान में होती है क्या। और ऐसा होने के बाद 13वें गुणस्थान में ज्ञान केवल ज्ञान स्थिति को पाता है। वितराग हुए बिना आप केवल ज्ञान नहीं ला सकते, परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन वो वितरागता कौन सी? आचरण की वितरागता। और भावों की वितरागता के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। ये श्रद्धा की वितरागता। वितरागता 2 प्रकार की, अभी नया चैप्टर खुल रहा है कि वितराग दृष्टि 2 प्रकार की, एक श्रद्धा से और एक आचरण से। पहले कौन सी वितरागता होती है? श्रद्धा वाली कि आचरण वाली? श्रद्धा वाली। श्रद्धा से पहले राग द्वेष नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा होते हैं कि मेरे को अभी भी इतने राग द्वेष होते हैं, तो फिर मैं कैसे आत्मज्ञान करूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पामर हूँ। तो वो क्या करता है? वो अपने द्रव्य को नहीं देखता है, अपनी अवस्था को देखता है। और इसीलिए उसको आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ही रहता है। क्या कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। उसी वक्त वो परमात्मा वो नहीं देखता है। जब अवस्था में उसमें राग द्वेष होते हैं, उसी वक्त
द्रव्य से वो कैसा है? वो स्वयं परमेश्वर है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, वो नहीं देखता है, इसीलिए उसको आत्मा के दर्शन नहीं होते। तो वो अवस्था को देखता है। तो अवस्था को इस प्रकार से देखना वो ठीक नहीं है। अवस्था तो ऐसी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको आत्मज्ञान हो सकता है अगर आप श्रद्धा से पूर्ण वितराग होना चाहो तो। श्रद्धा से पूर्ण वितराग कैसे होगे? कि न तो बाह्य में किसी संयोग को अच्छा बुरा मानना है। क्या कोई हमारा न शत्रु था न मित्र था, वर्तमान में न कोई शत्रु है न मित्र है, भविष्य में मेरा कोई न शत्रु होगा न मित्र होगा, न कुछ इस दुनिया में मेरा कोई अच्छा है कोई बुरा है। तो किसी अपने आत्मा के अलावा कि जहाँ भी नजर जावे वहाँ न अच्छा न बुरा, किधर भी जाने दो, अच्छा बुरा नहीं होना। ऐसे अवस्था में होगा, क्योंकि अभी हम भगवान नहीं बने, तो हम सत्संग करेंगे और कुसंग को छोड़ेंगे। सदगुरु के पास रहना चाहेंगे लेकिन कुगुरु के पास रहना नहीं चाहेंगे। ये कौन से राग द्वेष है? आचरण वाले, वो तो होंगे, लेकिन अभिप्राय में न सदगुरु अच्छे हैं न कुगुरु बुरे हैं, न जैन लोग अच्छे हैं न अजैन लोग बुरे हैं, सभी जीव एक समान हैं और किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ऐसे संभव और किसी भी पदार्थ की आसक्ति नहीं, चाहिए ऐसा भी नहीं, नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं, खाना खाऊंगा ऐसा भी नहीं, उपवास करूंगा वैसा भी नहीं। इसको बोलते हैं श्रद्धा का वितरागपना, श्रद्धा का संभाव, बैलेंस। अगर कहीं भी आग्रह रहेगा कि ये करना और ये नहीं करना तो आत्मज्ञान नहीं होगा। क्योंकि कुछ करना है तो फिर उसमें आपको इंटरेस्ट है, और अपने आत्मा के अलावा कहीं भी किसी भी जगह 0.01% भी अगर इंटरेस्ट है, आत्मज्ञान नहीं होगा। आप बोलोगे कि नहीं मुझे मेरे आत्मा से प्यार है और मुझे आत्मा ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसमें परसेंटेज में 100 से थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब आत्मा तो चाहिए 99.99%, लेकिन 0.01 में ऐसा होवे तो अच्छा, खलास पूरा 0 हो जाएगा। 100% अभिप्राय में वितराग हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि राग ना एक कणमापण जो लाभ बुद्धि हसे तो आत्मज्ञान नहीं था। इसीलिए हमको आत्मज्ञानी बनने के लिए क्या करना है? संपूर्ण वितराग बनना है। किसमें? आचरण में नहीं, श्रद्धा में, अभिप्राय में। अभिप्राय पहले बदलना है। ससुराल भले ही बाद में जाना, लेकिन सगाई होते ही अभिप्राय बदलता है। अभी शादी को देर है, लेकिन ये घर मेरा नहीं, वो घर मेरा, और मेरी माँ मेरी फादर ऐसा नहीं, मेरी सास मेरी ननद मेरे, वो चालू हो जाता है। देखो ये क्या हुआ है? अभी रहती है तो माँ आपके घर में रहती है लड़की, लेकिन क्या होता है? ये क्या चेंज हुआ है? मान्यता चेंज हुई। और मान्यता कितना % चेंज करना है? 100%। इसका मतलब जीवन में कोई आशा इच्छा नहीं रखनी चाहिए कभी? है ना इच्छा। एक क्या इच्छा है? मुझे आत्म शांति चाहिए। वो भी तो इच्छा आपको, वो इसीलिए हमको चेंज करना है मान्यता। अगर वो नहीं होगा बेज में आत्म भावना नहीं होगी, तो आप अभिप्राय की मान्यता चेंज नहीं कर पाओगे। कैसे आप हटाओगे सबको? सारी दुनिया को लात क्यों मारोगे? कैसे मारोगे? क्योंकि आपको आत्म शांति चाहिए, वो बेज है। इस बेज के बल के ऊपर भले अभी आपको आत्मा मिला नहीं है, लेकिन आपको चाहिए किसी भी कीमत पर, तो आप सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। मेरे को शांति मिलती है तो मैं सब कुछ न्योछावर करने को, सब कुछ कुर्बान है। अगर आत्मा शांति मिले तो दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा शांति चाहिए। तो फिर किसी से राग द्वेष नहीं करोगे, तो अभिप्राय चेंज हो जाएगा। इसीलिए बेज क्या है? तो बेज आत्म शांति है। इस मार्ग में ज्ञानी कौन बनता है? किसको आत्मदर्शन होते हैं?
कौन भगवान बनेगा? जिसका बेस ये है कि मुझे सिर्फ आत्म शांति चाहिए। पीस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ज्ञानी बनने से। वो अपने आत्मा को भी देख लेगा और फिर बाद में साधना करके भगवान भी बन जाएगा। तो प्रथम साधना करना है श्रद्धा से वितराग होना, और फिर श्रद्धा से वितराग होकर के आत्मदर्शन करने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद अभी और एक साधना करना है। कौन सी साधना करना है? आचरण से पूर्ण वितराग बनने के लिए। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे, अभिप्राय से और आचरण से, श्रद्धा से और चारित्र से, हम पूर्ण वितराग बन जाएंगे, तब हम परमात्मा बनेंगे, तब हमको संपूर्ण शांति मिलेगी। ज्ञानी बनेंगे तब शांति मिलेगी, लेकिन वो कितनी मिलेगी? समुद्र में बिंदु। क्या? और जब आचरण से भी हम पूर्ण वितराग हो जाएंगे, तब जो शांति मिलेगी वो कितनी मिलेगी? अनंत। तो 2 स्टेप में कार्य होता है। पहले श्रद्धा से वितराग होना है, समदृष्टि रहना है, वो द्रव्य दृष्टि के बल पे ही आएगी, और बाद में आचरण से भी संपूर्ण वितराग होना है, ताकि हम परमात्मा बने और इस दुनिया के साथ हमारा सब खत्म संबंध हो जाए। 100% इच्छा है शांति की आत्मा को पाने, तो कुदरत भी डेफिनेटली हेल्प करती है। बिल्कुल 100%। ये तो हमारी नियत साफ नहीं है, नियत में पत्थरे हैं, इसीलिए हमको शांति नहीं मिलती। तो कैसे हेल्प करती है? हाँ, करती है। कैसे कॉम्बिनेशन है? नहीं, इसमें कैसा होता है? सदगुरु के दर्शन, सदगुरु का सानिध्य, या सुखी होने का सच्चा मार्ग। क्या वो हम सीख के तो नहीं आए? वो सीख के नहीं आए। आत्म शांति की जो भावना है वो किस प्रकार से हमको परमात्मा तक लेके जाती है, ये क्वेश्चन है। आत्म शांति की भावना होगी तो पहले तो क्या होता है, आदमी जब बीमार होता है, शांति किसको चाहिए? कि जो ऐसा महसूस करता है कि मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, तो उसको शांति चाहिए। तो शांति चाहिए, वो भावना सच्ची है तो क्या होगा? वो अपना टारगेट नहीं बदलेगा। टारगेट नहीं बदलेगा इसका मतलब क्या? कि समझो अभी मेरे को शांति चाहिए, मैं गरीब हूँ, मुझे शांति चाहिए, फिर बाद में पैसा आया तो अब शांति नहीं चाहिए, तो टारगेट बदल डाला है। और जनरली ऐसे ही होते हैं। क्या हमको क्या है? शांति चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए? संयोग वाली शांति चाहिए। सब बीमारी है तो शांति मिले तो अच्छा, हाँ, और फिर वो दवा लागू पड़ गई और अच्छे हो गए, अब कोई ज़रूरत नहीं, अब मज़ा करो। तो ये हमने कौन सी शांति मांगी है? टेम्परवरी मांगी। और टेम्परवरी मांगते हैं तो वो हमारा सच्चा गोल नहीं है, वो गोल बदलते रहता है। क्या? लेकिन अगर किसी को परमानेंट शांति चाहिए तो उसका गोल नहीं बदलता है। वो दुकान जाता है लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, उसका गोल शांति का रहता है। क्या? हर चीज़, खाना खाता है तो भी शांति का गोल, दवा लेता है तो भी शांति का गोल, सबके पीछे शांति का गोल रहता है। कौन सी शांति चाहिए उसको? टेम्परवरी नहीं। तो क्या होता है, खाना मिलने के बाद भी उसका वो शांति का जो प्यास है ना, वो चालू रहती है। भूख लगी तो शांति की प्यास थी ही थी, लेकिन समझो खाना मिल गया तो भी वो उसका जो टारगेट बदलता नहीं कि नहीं शांति तो चाहिए, अभी शांति परमानेंट नहीं मिली, ये टेम्परवरी। ऐसा करके जो निरंतर शांति की भावना में रहता है, माने सभी प्रकार से दुखों से छूटना चाहता है, तो इससे ये कोई निर्विकल्पता नहीं है। चाहना है वो निर्विकल्पता नहीं है। क्या? एक विचारना वाली स्टेज है। तो विचार जितने भी करोगे, चाहे बुरे करोगे चाहे अच्छे करोगे, तो ये अच्छा विचार है, तो इससे कर्म बनते हैं। क्या? समझो हमने किसी को, गरीब आदमी को हेल्प दिया, समझो तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, ऐसा जो बोलते हैं, तो वो पुण्य बनते हैं, तो हम स्वर्ग में जाते हैं ऐसे काम करने से, तो वहाँ हमको बहुत कुछ मिल जाता है। सही में ऐसा ही होता है, 1 पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेगा वहाँ, जो मांगे वो मिले। हाँ, जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन ये जो बात है कि मुझे शांति चाहिए, उसमें हमने किसी और को लक्ष्य में नहीं रखा है।
क्या किसी को हेल्प करना, किसी की सेवा करना, वो नहीं, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ हमको शांति चाहिए, किसके लिए चाहिए? लक्ष्य में कौन है? मैं ही हूँ, कि मैं अशांत हूँ और मुझे शांति चाहिए। तो ये भी एक विचार है, तो उसके पुण्य बनते हैं। और वो पुण्य बनने से कारण क्या होता है कि आपको सदगुरु का कांटेक्ट करा देता है। सदगुरु जो है आपको मुफ्त में नहीं मिलते हैं। सदगुरु की वाणी सुनना भी मुफ्त में नहीं होता है। आपने ज़रूर कोई शांति की ऐसी भावना की भूतकाल में, उसका पुण्य बंधे गया, और जब उसकी सजा सुनाने का टाइम आया, पुण्य का जब उदय आया, तब आपको जेल में जाना पड़ा। नहीं, अपराध अभी करते हो और 2 साल के बाद केस चलता है, इसके बाद सजा सुनाई जाती है, तो फिर वो तब जाता है जेल में। तो क्या, जब तक तो उसको पेशी चलती रहती है। जब प्रूफ हो गया, अब जाओ, अभी आप सजा भोगने जाओ, आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से ये पुण्य जो हमने भूतकाल में बांधा था, उसका जब टाइम आया उसको भोगने का, तब आपको सदगुरु के कांटेक्ट हो जाता है। इसके पहले आप उधर जाते हो, इधर जाते हो, उधर उठा पटक करते हो, लेकिन सही गाइड देने वाला आपको नहीं मिलता है। ये आपने जो ये शुद्ध भावना भाई थी ना, शांति की, चेंज नहीं होता था ना टारगेट, बार बार नियत साफ थी ना, उसका फल था। और उसके फल में आपको ये आत्मज्ञान का रास्ता बताने वाले सदगुरु का योग मिला। अब आपका मेन फंक्शन अब चालू होता है। वो तो भूतकाल का जाता, उसकी सजा मिल गई, लेकिन अब आप क्या करते हो? अब वापिस में वही शांति का टारगेट बदले बिना उसको डेवलप करते हो। सदगुरु की बात सुन करके जैसा बताया वैसा आप कार्य करते हो, कि थोड़ा अपने बुद्धि से भी चलते हो? क्या करते हो? अभी वर्तमान पोजीशन, वर्तमान जो यहाँ तक तो आपको हेल्प दिया है, भूतकाल की शांति की भावना ने आपको कांटेक्ट करा दिया है, यहाँ तक तो अच्छा हो। लेकिन अब रियल पार्ट तो अब शुरू होता है। क्या कि अब आप कैसा करना चाहते हो? अभी आपको वो जो भावना शांति की थी वो कंटिन्यू रही है, या फिर वापिस अब आप संसार के कहीं भी फंस गए हो कि पहले वो करना है, बाद में वो करना है, या कोई भविष्य के कमिटमेंट्स है? वो आप अभी चेक कर लो। अभी भी अगर आपको 7% प्योर भावना शांति की है और सदगुरु मिले हैं, तो इमीडिएटली काम होता है। तो 1-2 दिन में काम फिनिश हो जाता है। और नहीं, अभी अंदर में कुछ खोट है, 0.01 में भी कहीं खोट है, तो फिर काम नहीं होता, फिर देरी होती है। और फिर देरी होते होते या तो फिर आगे बढ़ जाते हो या फिर पीछे धकेल जाते हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कांटेक्ट होने के बाद अब आप क्या करते हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड है। तो एक तो भूतकाल का भावना थी और एक वर्तमान का पुरुषार्थ। भावना कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वर्तमान में पुरुषार्थ करते वक्त अगर आप सही नहीं चलते हो, मतलब अपनी बुद्धि से ही चलते हो, थोड़ा बुद्धि से चलते हो, थोड़ा गुरुदेव की आज्ञा से चलते हो, ऐसा मनमानी मिक्सर खिचड़ा कर देते हो, तो फिर काम नहीं चलता। 100% सरेंडरशिप चाहिए, जैसा आप बोलो वैसा। मुझे तो मतलब किससे है? शांति से। फिर कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या, घड़ी में अपनी बुद्धि चलेगी, घड़ी में उनकी आज्ञा चलेगी। फिर कभी डाउट भी आएगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके वचन ऐसे होते हैं तो शास्त्र में नहीं होते हैं। कोई ऐसी बात भी बोल लेते हैं जो आपको लगेगा कि ऐसा तो बात पहली बार सुना है। जैसे तंबाकू छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप आत्मज्ञान कर सकते हो। फिर भी ये कैसे, कोई संत ऐसा नहीं बोलते हैं। सब ऐसा बोलते हैं, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, वो ये तो कोई अलग बात है। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि दुकान छोड़ना पड़ेगा, कि नहीं, आपको दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको आत्मज्ञान हो सकता है। देखो पूना में एक अभी अब कल ही लेटर आया, वो जो मिले थे उतारंगा यात्रा में चले थे, उनको भी नया भूत सवार हो गया कि नहीं, अभी मेरे को थोड़ा बहुत भी तो भाव है दुकान जाने का, ये ठीक नहीं है। सब दुकान बगन सब छोड़ करके जंगल में जाऊंगा 1 महीना, वहाँ कैसे रहता है, इसके बाद मैं तैयार होके आऊँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा हैदराबाद, जब तक नहीं जाऊँगा। देखो ये कुबुद्धि सूझ रही है। अपने विचार अपन व्यक्त करें कि भाई हमारी ऐसी मान्यता है कि अभी भी हमको दुकान में मोह है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, तो हम पहले बिल्कुल तैयार साफ कचरा साफ करके आ रहे बाद में, तभी आपका होगा हमारा, ऐसी हमारी मान्यता है। आपका क्या कहना है? तो क्या होता था, इन्हें कचरा भले ही है, आप आओ, क्या
उसको ओवरटेक करके ब्रिज बना देंगे, कचरा नीचे रह जाएगा, ऊपर से गाड़ी चले जाएगी। वो रास्ता होता है, लेकिन नहीं, इनको नहीं मजा। इनको तो अपनी बुद्धि से ही चलना है, सब ठीक ठाक करके साफ सुथरे होकर के भगवान बनने के बाद आओगे तो क्या फायदा। भगवान बनने के बाद, सब राग द्वेष मिटाने के बाद ही आओगे कि मेरी जरूरत ही नहीं है भैया। कल ही लेटर आया, आज पढ़ा तो मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या होगा। ऐसी बुद्धि सूझती है कि हम बिल्कुल राग द्वेष बिना होकर के आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा जब ऐसा होगा कि मेरे में राग द्वेष है अभी थोड़े बहुत। क्या कहना है लोगों को, क्या कहना है? ये बुद्धि, एक कुबुद्धि है, अपने ऑन से डिसीजन लिया। ऐसे विचार आ सकते हैं तो आप कन्वे करो कि हमारी ऐसी मान्यता है, आपका क्या कहना है, क्या हमने सही सोचा है क्या हमारे बारे में। तो संपूर्ण राग द्वेष से मुक्त होना, ऐसा जो इसमें स्टेटमेंट है, भावना है, वो तो अच्छी है, लेकिन तरीका जो है वो गलत है। तो अब वो जब तक राग द्वेष पूर्ण नहीं होंगे तब तक वो आएंगे, जब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि भगवान को मालूम। क्या देखो कुबुद्धि कैसे सूझती है, ये तो काल करे सो आज करे सो। सब अच्छा करने के बाद तो मेरी जरूरत ही क्या है, डॉक्टर की जरूरत क्या है जब हम बीमारी पूरी मिट जाए तो। हम बीमार हैं, हमको शांति चाहिए, हमको अशांति नहीं चाहिए, तभी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की क्या जरूरत है? आप जीव कभी खुद को अज्यूम करता है, वो कभी भी गलत ही रहता है। देखो कितना, लेकिन हद है कोई। अब भावना देखो कितनी अच्छी है, अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होना, भावना अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस इसके बाद ही हम आएंगे। तो अभी तो हम मद्रास जा रहे हैं, ध्यान में बैठेंगे वहाँ जंगल में, ऐसा लिखा है। अभी 1 महीने के लिए मद्रास जा रहे हैं और वहाँ जंगल में ध्यान में बैठने वाले हैं। वहाँ ध्यान मंदिर है, वहाँ पूरा राग द्वेष को हटा करके, झाड़ू लगा करके, साफ करके फिर आएंगे इधर। ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। क्या धनी का कोई धनी होता है क्या? जो खुद मालिक है उसका कौन मालिक है? हम बहुत तो अगर गाइडेंस मांगे तो राय दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। बाकी कैसे मानना नहीं मानना तो आपके हाथ में है। इसीलिए गुरु कभी नहीं तारते। कौन तारता? गुरु भक्ति तारती है। गुरु तो बाहर बैठे हैं और गुरु भक्ति कहाँ होती है? हमारा ऑपरेशन कौन करेगी? गुरु भक्ति करेगी, गुरु नहीं करेगी। गुरु तो बहुत क्या करेंगे। अगर आप नहीं मानोगे कि तो मर जाएंगे क्या? वो तो नहीं मानते हैं तो मैं ही खा लूँ जहर, ऐसा नहीं होता है। गुरु अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको श्रद्धा है, भक्ति है, अगर आपको सच्ची शांति की भावना है तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो वो आपकी भक्ति आपको तारेगी, गुरु नहीं तारेंगे। तो यहाँ एक होता है कार्य। अभी और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। 2 प्रकार के वितरागता की बात आई, श्रद्धा की और आचरण। पहले हमको आचरण में कुछ भी होता हो चिंता नहीं करना, सबसे पहले श्रद्धा से चेंज करना। तो पहले सगाई करना, शादी करके बाद में ससुराल बाद में जाना। पहले सगाई तो कर लो पहले, ये इम्पोर्टेंट है करना। और कोई क्वेश्चन है तो आत्मज्ञान क्या हो गया, बाद में गुस्सा आता है। कोई काम करना जिससे आत्मज्ञान हुआ है, आत्मा की दृष्टि की है, वैसा ही आत्मा की दृष्टि करना। और ये गुस्सा आता है तो अवस्था में आया है, वो तो ऐसे भी 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट, 5-10 मिनट, और क्या बाद में जाना ही वाला है। वो अपना परमानेंट रूप नहीं है। परमानेंट रूप तो अंदर में है जो पूर्ण पवित्र है। जिस वक्त अवस्था में गुस्सा आया है उस वक्त अंदर में देखे तो परमात्मा ने गुस्सा कहाँ किया है? परमात्मा ने कोई गुस्सा नहीं किया। इसीलिए वो गुस्से को मिटाने के लिए और नए कर्म बंधन नहीं होंगे, इसके लिए हमको क्या करना? परमात्मा की दृष्टि करना। परमात्मा की दृष्टि करते ही गुस्सा अपने आप गायब हो जाएगा। जो 10 मिनट के बाद गायब होने वाला था, वो गुस्सा आते ही सीधा परमात्मा को देखो तो अभी गायब हो जाएगा। इतना ईजी रास्ता है। तो दवा भी अपने पास है, फिर पूछना क्या? फौरन लगा देना, इधर भगवान को देख लेना।
भाई ये अवस्था में हो रहा है, उसने कुछ बोला है, उसने मेरी बात नहीं मानी है, नहीं माने, स्वतंत्र जीव है। क्या उसने गाली दी है तो किसको गाली दी है? मेरे को थोड़ी दी है, मेरे को तो देखा भी नहीं। क्या उसने तो इस देवचंद भाई को देखा है, मेरे को कहाँ देखा है? मैं थोड़ा देवचंद भाई हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी है, कोई बात नहीं। क्या देवचंद भाई की बात नहीं माने तो मैं क्या को गुस्सा हो जाऊँ? हाँ भाई कट कर दो अपने को। हम दिलीप भाई है तो फंस गए हैं, फिर दुखी हो जाओगे कि दिलीप भाई की बात नहीं मानी नौकर ने, दिलीप भाई की इच्छा अनुसार नहीं हुआ। अब दिलीप भाई रोते हैं, उठा पटक करते हैं। अब उसका भी तमाशा देखो, देखो दिलीप भाई कितना गुस्सा करते हैं। क्या अभी एक ऐसी बात हुई, बहुत गजब की बात हुई। गुरुदेव कभी बीमार हो गए थे सोनगढ़ में, तो लोगों ने क्या किया, वो उस दिन जो है उनका टैप लगाया परमागम साहब मंदिर में। तो वहाँ तो क्या सोनगढ़ में पूरा कनेक्शन है, तो उसकी टैप का आवाज़ स्वाध्याय मंदिर में भी आता, उधर भी आता, ठेठ बेंसी के रूम में भी आता। ऐसी अरेंजमेंट है वहाँ पर। यहाँ लगाओ परमागम मंदिर में तो बेंसी के घर तक पूरा लाइन है पूरा, तो आवाज़ आते रहता है। तो गुरुदेव अपने रूम में थे, आराम कर रहे थे, तो गुरुदेव ने अपना प्रवचन सुना लेटे लेटे। क्या देखो बहुत अच्छी बात है इसमें, लेटे लेटे और कोई अच्छी बात आई, आत्मा की बहुत अच्छी महिमा की होगी उस लेक्चर में। तो कुछ लोग तो गुरुदेव के साथ में रहे कि उनकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए। तो गुरुदेव ने सुना, अपनी ही बात उन्होंने सुना, जो दो चार दिन पहले बोले होंगे या एक साल पहले बोले होंगे, जो भी हो। वो जो पुरानी टेप चल रही थी ना, तो उसमें कोई अच्छी बात आत्मा की महिमा वाली सुनी होगी। देखो कितना अच्छा बोलता है कांजी। क्या देखिए आप, क्या फर्क पड़ता है? किसने बोला है? मैंने नहीं बोला है, किसने बोला है? क्या कितना अच्छा बोलता है, देखो ऐसे मुंह से वर्ड निकल गए। इसका मतलब क्या? मैं गांधी स्वामी नहीं हूँ, दुनिया की नज़र में मैं गांधी स्वामी, मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा से रत्ती भर कम नहीं हूँ मैं। क्या ये दृष्टि कहाँ से लाओगे भैया? ये अपने को डेवलप करनी पड़ेगी। अपने को दिलीप भाई को कुछ बोले तो अपन दिलीप भाई ऊंचे नीचे हो जाए, होने दो उसको गुस्सा करने दो, अपन देखने वाले बन जाए तमाशा। तो देखो दिलीप भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है, अच्छा ये द्रव्य दृष्टि। ज्ञानियों ने बहुत अमृत बरसाया है पंचम काल में, और हमारे सद्भाग्य से ऐसे महान गुरुओं की बात हमको मिली है। सही में अगर ये नग नहीं होते तो हमारा क्या होता? ऐसे महापुरुष अब इस धरती पे नहीं होते, या जन्म नहीं लेते तो ये हमारे को कहाँ से मिलता है तत्व? लेकिन बहुत बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा उपकार माँ बाप का है कि हम इस धरती पे आए हैं उनकी कृपा से, और फिर हमको सद्गुरुदेव ऐसे मिले, उनका उपकार है। वहाँ हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी भावना के कारण मिले हैं। हमारे को क्रेडिट गोज टू सद्गुरु, नॉट टू आवर भावना। क्या कभी भी क्रेडिट गोज टू हमेशा सद्गुरु। नहीं हमने शांति की सच्ची भावना की थी ना, इसलिए सद्गुरुदेव मिले। अभिमान करोगे तो अभी गिरोगे, अभिमान नहीं करेंगे। ये तो गुरु की कृपा हुई कि हम जैसे पामर को नजीक लाए और हमको बोध दिया। हम उनके बोध के भी योग्य नहीं थे, हम इतने पापी और पामर थे, लेकिन उन्होंने हमको गले लगाया। हम अपने आप को पापी पामर मानते थे, लेकिन देखो हमारे गुरुदेव की दृष्टि, वो हमको परमात्मा मानते थे। तो हमको वो सुनना अच्छा लगता था, तो हम दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, और ऐसे परमात्मा अपने को सुनाने के लालच में जाते 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 एक दिन हमको मालूम हो गया कि हम ही परमात्मा हैं। देखो ये सद्गुरुओं का संग करने से क्या होता है कि पामर भगवान बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पामरता जो थी वो अवस्था में थी, और भगवान तो वो पहले से ही था, लेकिन उसको मालूम नहीं था। लेकिन सद्गुरुओं के पास रहने से, उनके आचरण से, उनकी बोध से, बार बार टोकने से उसको लाइट आएगी, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं कहाँ पामर हूँ। तो उसकी लाइन सुधर गई। नहीं वो गेटे का बकरा मैं बोलता है, बेंसी के वतनामत में है ना, और 300 नंबर दिखलाओ बेंसी के वतनामत। 5 मिनट तो भाई टाइम ओवर नहीं हुआ है ना।
यहीं आ जाओ अभी, यहाँ किराया का मकान है, यहीं रहो। फिर जब पक्के हो जाओ तब जाना, जब तक यहीं रहो। लोग ऐसा करते हैं, अपना मकान किराए पे दे देते हैं, तो वो किराए पे देते हो, इधर आना। यहाँ बाजू में कोई मकान किराए पे मिलता है तो ले लो। जीतू भैया को, टिंकू भैया को बोलना पड़ेगा सब ये बात। ये पल दो पल का साथ होता है, जितना दिन मिला सत्संग वगैरह उतना लाभ ले लेना। बाद में तो ऐसे भी हम अकेले हैं, पहले भी अकेले थे और बाद में भी अकेले हैं। जब हमको सद्गुरु मिलते हैं और हमको विश्वास आया है और इनके साथ में रहने से अगर हमको लाभ होता है, शांति मिलती है, तो देरी किस बात की। एक 5-10 साल के लिए बेंगलोर छोड़ देना, जब सद्गुरु की टिकट निकले तब हम भी वापिस टिकट लेके जाना, चले जाना अपने घर में। क्या सद्गुरु जाएंगे पहले प्लेन में उधर, हम चले जाएंगे वापिस ट्रेन में। ये प्रैक्टिकल लाइन बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो यहाँ भी धंधे वगैरह बहुत है, बहुत आबादी बढ़ी है, यहाँ भी एक दुकान लगा सकते हो और यहाँ भी मकान में रह सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है घर का मकान लेने का। इसीलिए सोनगढ़ में कितना डेवलपमेंट हुआ। जिसके पास सगवड़ थी, जैसे नवलचंद भाई कलकत्ता वाले, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि हम मुमुक्षु दशा में जब पहली बार गुरुदेव के पास गए तब नवलचंद भाई के पास हम सुनने जाते थे, किसी और विद्वान के पास नहीं जाते थे, इनके पास ही जाते थे। और उनकी एक डायरी मेरे पास है, आप पढ़ोगे तो चक्कर खा लोगे, ऐसी डायरी है ज़बरदस्त। उनकी टैप भी अगर होना है तो मंगा के ले दूँगा, 2-4 घंटों का टैप भी उनका है। क्या वाणी, क्या पावर था उनके। तो हमको गुरुदेव के साथ साथ ऐसे लोगों का साथ मिला हमारा 17-18 साल की उम्र में, बहुत अच्छा बोलते थे। गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सही है। आत्मा को पाने के बाद, जानने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी विस्मृति होती रहती है और सत्संग में वापस से बैटरी चार्ज और पूरा फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, ये बात तो ठीक है। ज्ञानियों के संग में रहने से वो नहीं, बकरी आ ही रहा है 309 नंबर। बकरा ना तोड़ा मा रेतू पराक्रमी सीन बच्चू, सीन नहीं, शेर का बच्चा जो गलती से बकरों की, मेढ़ों की टोली में चले गया था। पोता ने बकरी नु बच्चू मानी ले से, क्योंकि वहाँ तो जहाँ रहता है वहाँ आईने नहीं होते हैं ना, तो उसका मुंह नहीं देखता था, तो दूसरा को देखता था सब बकरी है, तो वो भी अपने को क्या मान लिया, मैं भी बकरी हूँ। फिर वो बच्चा था तो जैसा सिखाओगे ऐसा सीखेगा। अब हमारे बच्चे को अगर हम हिंदी भाषा सिखाएंगे तो हिंदी सीखेगा, और अंग्रेजी बोलेंगे तो वो मैं सीख लिया था वो शेर, लेकिन क्या सीखा, मैं बकरी कैसा मैं करता था। પોતાને બકરીનું બચ્ચું માની લે છે, પણ સિંહને જોતા અને તેની ગર્जना સાંભળતા હું તો આના જેવો સિંહ છું એમ સમજી જાય છે। एक दिन सब लोग घास खाने के लिए वहाँ चले गए। देखो उसको बचपन से बच्चों को वैसा घास खिलाओ तो घास खा लेता है, ऐसे शेर कभी घास नहीं खाता है, शेर कभी मैं नहीं बोलता है, लेकिन उसको बचपन से ऐसी आदत डाल दी। अब क्या करें। तो जंगल में जब चले घास खाने के लिए तो इतने में एक शेर आया बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा हो गया था। देखा अरे ये शेर उनके साथ में खेलता है, खाता है, घास खाता है, कैसे होता है ऐसा, आश्चर्य हो गया। तो उसने तो गर्जना की तो सब भाग गए, लेकिन वो नहीं भागा। उसने उसको देखा, उसने देखा, तो अंदर में जो थी शक्ति, इसलिए डर नहीं लगा उसको। तो उसको बोला अरे तू इधर कैसे, मैं अरे ये क्या बोलता है तू, मैं बोलता है। तो उसका भी दिमाग खराब हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ जरूर है, दाल में काला है। तो उसको समझाता है चलो नहीं, मैं यकीन नहीं करूँ, मैं तो बकरी हूँ, नहीं मैं तुमको दिखाता हूँ चलो। तो पानी, सरोवर का पानी था ना, तालाब का, वहाँ लेके गया, शांत पानी था। देखो अभी तुम इसमें मेरा मुंह देखो, तुम्हारा मुंह देखो इसमें, अच्छा कैसा है, उनके जैसा है कि मेरे जैसा है तेरा मुंह? तो नहीं, मेरा मुंह तो आपके जैसा है, उनके जैसा नहीं। तो भाई तुम कौन हो? मैं शेर हूँ। तब बोलो गर्जना करो, तो गर्जना करना सीख जाता है। बस वैसा ही है, जिस सद्गुरु ने अपने आत्मा को देख लिया है और अपने को परमात्मा मानते हैं, अगर उसके पास कोई भी अपने को पामर मानने वाला लेकिन शांति की सच्ची भावना वाला उनकी कांटेक्ट में जाएगा
तो क्या होगा? परमात्मा। तो उसको समझ में आ जाएगा कि अरे मैं अपने को पामर मानता हूँ, गलती करता हूँ। असल में मैं पामर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं भी भगवान हूँ। बस ये सदगुरु के कांटेक्ट का, सानिध्य का इतना बड़ा फल है कि अब हमेशा के लिए वो अपने को अभी कभी बामन नहीं मानेगा। क्या? अभी भी गलतियाँ करेगा, लेकिन वो आचरण का गलतियाँ हैं। वो धीरे धीरे साधना के बल से बार बार द्रव्य दृष्टि करते 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 जो अभिप्राय में राग द्वेष मिटा करके अपने आप को देखा है, अपने को भगवान स्वीकार किया है, वो धीरे धीरे आचरण का राग द्वेष भी मिटा करके साधना करते करते वो स्वयं भगवान बन जाएगा। कोई एक भाव में बनता है, कोई 2-4 भाव में बनता है, लेकिन अधिक से अधिक 15 भाव में वो स्वयं भगवान बन जाता है। इतनी बात है। यहाँ भगवान बनाने का है। बनाने का माने क्या? बनाना नहीं है, कोई इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी है कि हम पहले से ही भगवान हैं, लेकिन हमको पता नहीं था, तो हमने डिस्कवर किया। और गाइड में कौन था? सदगुरु का मैप था। तो कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला, क्योंकि अमेरिका पहले से, ऐसे सदगुरु ने मैप दिया हमारे को, और हम चल करके स्वयं ने अपने को भगवान ढूंढ निकाला, क्योंकि हम पहले से भगवान। सुख